नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में तनातनी का माहौल है। मीडिया में चर्चाओं का दौर गर्म है और राजनीतिक जो रुख है वो बड़ा उपापोह की स्थिति में है कि आखिर क्या होने वाला है। छोटे चौधरी ने लगातार 2 ट्वीट किए थे जिसको लेकर के अब राजनीतिक माहौल गर्म है। पहले में उन्होंने लिखा कि बिरयानी, खिचड़ी या पुलाव जो भी खाना है आप खा सकते हैं, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर चावल ही खाने हैं तो क्यों हम खीर ही क्यों ना खाएं। ये जो दोनों बयान थे इनको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि अब छोटे चौधरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की तरफ रुख कर चुके हैं। ऐसा तब हुआ कि जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि अगर रालोद के मुखिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं तो उनका स्वागत है। इसके बाद छोटे चौधरी ने ये कहा था, बयानबाजी पर पलटवार किया था कि हम कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाएं। यानी कि किसानों की बातों को लेकर के तटस्थ रहने वाले जयंत चौधरी ने अपनी बात दमदारी से रखी, लेकिन उसके बाद कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से उनको ये 2 ट्वीट करने पड़े। इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और तमाम लोग राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 का इलेक्शन लड़ने के मूड में तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और उसको 2 साल के बाद सफलता मिली और उसमें राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा श्रेय जाता है, उसको लेकर के भी ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नरम रुख ज़रूर अख्तियार करेगी और राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ ले चलने की कोशिश करेगी। शायद उसका ही ये नतीजा है कि अंदर खाने कुछ बातचीत हुई होगी और उसके बाद इन्होंने इस तरह के ट्वीट किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस प्रेशर पॉलिटिक्स का जो खामियाजा होगा वो शायद समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़े। प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी को भी साधे रखना है और केंद्र में अपनी सत्ता में भागीदारी भी सुनिश्चित करनी है। इसको लेकर के इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है ताकि दोनों पार्टियां इनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे सकें और किसानों की बातों को कहने और सुनने में ज़्यादा मौका दें। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इस ट्वीट करने का वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो तमाम फैक्टर्स बने हैं, जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर्स बने हैं और जो तमाम अन्य फैक्टर्स बने, उन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कारण यही है कि अब समाजवादी पार्टी से थोड़ी सी दूरी बना करके जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाने के साथ ही जयंत चौधरी का कद तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी कारण हो सकता है उनके इस ट्वीट का और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने का। तीसरा जो कारण है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट नेता हैं उनकी एकजुटता बढ़ेगी और वो एक मंच पर आकर अपनी बातों को ज़्यादा मजबूती से रख सकेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी जाट नेता हैं वो जयंत चौधरी यानी छोटे चौधरी की जो पार्टी है, जो राष्ट्रीय लोकदल है, उसमें शामिल जाट नेताओं से थोड़ी सी अपनी मतभिन्नता रखते हैं। इसका कारण ये रहा है कि दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। अगर जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के साथ समस्त नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग विचारधारा के जाट नेता हैं वो एक मंच पर आ जाएंगे। इसकी वजह से उनकी विचारधाराओं में थोड़ी सी प्रबलता मिलेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों को इससे फ़ायदा होगा। इससे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आम जनता है जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है उसको मजबूती मिलेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास भी होगा। 2013 का वो दंगा तो आपको याद ही होगा मुजफ्फरनगर का, जिसमें तमाम तरह के जो राजनीतिक गलियारे के लोग थे वो पहुंचे थे। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसका खामियाजा ये हुआ कि चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों को अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ा था और उसी का एक डर भी कह सकते हैं कि इस वक्त जयंत चौधरी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का इशारा ही नहीं बल्कि शामिल होना चाहते हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है या कुछ और समीकरण बन रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ई रेडियो इंडिया को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। नमस्कार।